आज यहाँ पर मतलब यहाँ पे जो रेपिस्ट था सबको पता है वो बात कि 3 रेपिस्ट एक मतलब 14-15 साल की लड़की का रेप करके इसी तालाब के पास ऐसे छोड़ के गया था। अभी वो हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जो एक आदमी को पकड़ा पुलिस ने, उसको मतलब हम लोग को मॉर्निंग मतलब न्यूज आया कि उसका डेथ हो गया। लेकिन हम लोग का सवाल ये है कि उसको मतलब ऐसे कैसे उसका डेथ हो गया। हम लोग को चाहिए था कि हम लोग कल से प्रतिवाद कर रहे, जो महिला समिति है, जो महिला संस्था है, सब लोग हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। हम लोग को चाहिए कि जो धर्षणकारी है, जो रेपिस्ट है, उन लोग को हम लोग को सौंपिए, हम लोग उन लोग को सजा देंगे जो सजा देना है। जो लड़की अभी सी इज सफरिंग लाइक लॉट्स ऑफ पेन सी इज सफरिंग। तो हम लोग को चाहिए कि उसको मतलब ऐसा सजा दे जो रेपिस्ट है, उसको ऐसा सजा दे कि पूरी दुनिया याद रखे, पूरी दुनिया हमेशा याद रखे जो रेपिस्ट है वो लोग रेप करने से पहले 1000 बार सोचे कि रेप करने से हम लोग को ऐसे दर्दनाक मृत्यु होगा। तो हम लोग को मतलब पुलिस प्रशासन भी है, जो हम लोग का असम सरकार है, सबको यही अनुरोध है कि जो 2 रेपिस्ट अभी भी घूम रहे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे, उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। जो महिला समिति है, जो समाज है, हम लोग उसको ऐसा मौत देंगे कि पूरी दुनिया, पूरी भारतवर्ष याद रखे। तो अभी भी दो नहीं पकड़ा गया है। एक ही पकड़ा गया है जिसका अभी मौत हो गया, उसका डेथ हो गया। आज मॉर्निंग को हम लोग को मिला है, उसका डेथ बॉडी इसी तालाब में मिला है। तो हम लोग को अभी बाकी जो रेपिस्ट है, जो घूम रहे हैं अभी भी, उन लोग को मतलब पकड़ के हम लोग को सौंपना है। उन लोग को इतना आसान मृत्यु वो डिजर्व नहीं करते। जो लड़की अभी भी सफर करे, उसका हाथ टूट गया, उसका गला ऐसे फूल गया, 12 to 15 स्टिच उसको पड़ा है हॉस्पिटल में, अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो जो वो पेन में है जो लड़की, उसके हिसाब से तो ये बहुत कम पेन में मरा है, उसका कम पेन में उसका डेथ हुआ। हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम को खबर को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हो, कुछ दिनों से कोलकाता में रेप कांड को लेकर बहुत ज़्यादा पूरा देश में हंगामा मचा हो रहा है। इसी बीच उत्तराखंड में एक नर्स के साथ यही रेप होती है, फिर उसको मार दिया जाता है। फिर बाद में पता चलता है वो रेप नहीं गैंग रेप है। जैसे कोलकाता केस में बारे में बताया जा रहा है, रेप नहीं गैंग रेप है। रोज़ नए नए खुलासा हो रहे हैं। फिर इसी बीच उसके बाद महाराष्ट्र का जो एक रेलवे स्टेशन में लोग जमा हो जाता है, और उसके बाद उस रेलवे स्टेशन बदलापुर रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर भी एक लड़की के साथ, बल्कि वो लड़की नहीं, एक बच्ची के साथ भी ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट का जो मामला है, उसी के स्कूल में चपरासी का काम करने वाला, उसके ऊपर आरोप लगता है। बस पूरा हंगामा मचा हुआ था, यानी पूरे देश में जो बेटी को लेकर ऐसे हंगामा मचा हुआ रहा था। तभी जो है आसाम के मुख्यमंत्री, आसाम प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो ऐसे मामले को देखते हुए वो अपने प्रदेश में आदेश देता है जो ऐसे आरोपी को कभी बख्शा नहीं जा सकता, और उन लोगों को ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी जो है पुलिस के ऊपर है। बस वहाँ के चीफ मिनिस्टर के मुंह से ये बात निकालनी थी कि ये 22 या 21 अगस्त को उन्होंने ये ऑन कैमरा मतलब मीडिया के सामने ये बयान दिया, और 23 तारीख को उसी प्रदेश में एक लड़का को पुलिस कस्टडी से लेकर जा रहा था कहीं दूसरे जगह, एक क्राइम सीन का मुआयना करने जा रहा था पुलिस। उसी बीच वो लड़का जो है तालाब में कूद जाता है। अब यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि लोग यहाँ पर खुश हो रहे हैं, जो क्योंकि वो रेप का आरोपी था और मुख्य आरोपी था। लोग इसी में खुश हो जाता है कि चलो जो गैंग रेप का आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसने अपना जीवन लीला समाप्त कर दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस इस मौत के पीछे जो वजह बता रहा है, जो हम लोग उसे क्राइम सीन पर लेकर जा रहे थे, तभी जो है वो पुलिस के हिरासत से भागने की कोशिश किया और तालाब में कूदा, क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी था। तालाब में कूदने के बाद उसकी मौत हो गई, डूब जाने की वजह से मौत हो गई। अब लोग यहाँ पर ये नहीं सवाल उठा रहे जो आखिर पुलिस कस्टडी से एक व्यक्ति तालाब में कूदता है, पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस क्यों नहीं बचाया उसे। लोग ये भूल जाता है, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है लोगों के लिए, क्योंकि पुलिस का जिम्मेदारी रहता है, अगर पुलिस के कस्टडी में कोई रहता है, उसकी जान का जिम्मेदारी जो है, उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी पुलिस को होती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस सफाई देता है, जो हमारी कस्टडी से वो भागने की कोशिश किया, तालाब में कूदा और उसकी मौत हो गई। और जब तालाब में कूदा 2 घंटा बाद सर्च ऑपरेशन के जरिए उसे बाहर निकाला गया।
बाकी ये मामला तो सामने आ जाता है, मौत के सच्चाई सामने आ जाता है। तो इस तरीके से मौत हुई, वो तालाब को भी बहुत सारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं, पुलिस का बयान भी आ रहा है। पूरा आसाम का जो वहाँ के जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहा था और ये भी मांग कर रहा था जो बीच सड़क पे उनको फांसी दे दो। ये सारी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा आखिर क्या है मामला। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। पूरा घटना जानने के लिए मैं आपको बताते चलूँ, ये घटना जो है आसाम प्रदेश का है। आसाम प्रदेश का, जैसे कि कुछ दिनों से मैं पहली शुरुआत में ही बताया, कुछ दिनों से कोलकाता का जो जूनियर डॉक्टर को लेकर हंगामा मचा हुआ रहा था। इसी बीच हर प्रदेश का जो है, कोलकाता के जो चीफ मिनिस्टर है, यानी पश्चिम बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, उनके सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे। जो उनके सरकार के लोग, खुद ममता बनर्जी आरोपियों को बचाना चाह रहे थे। ऐसे तरह तरह की सवाल उठा रहे थे, सवाल क्वेश्चन मार्क डाल रहे थे। लेकिन इसी बीच कई सारी जगहों में ऐसे तो हर रोज देखा गया कि एक डाटा सामने आया कि हर रोज 80 से ज़्यादा रेप केस इस हमारे देश में होता है। लेकिन इसके ऊपर कोई कोई केस ऐसा होता है जो हेडलाइंस बन जाती है, जैसे कि एक जूनियर डॉक्टर के हेडलाइंस बनी। इसी बीच हर रोज एक नई नई खबर आ रहा है। उत्तराखंड में एक 31 साल की नर्स के साथ, और जूनियर डॉक्टर की उम्र भी 31 साल थी। उसके बाद एक महाराष्ट्र का जो एक जगह में एक स्कूल की बच्ची के साथ ऐसे मामला सामने आया। यानी हर दिन कहीं ना कहीं। तभी जो है 22 अगस्त 2024 को असम में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप होती है। अब 22 अगस्त को उस लड़की के साथ गैंगरेप होती है। उसके 3 लोग इसमें शामिल होता है। बताया जा रहा है इसमें 3 लोग शामिल था, लेकिन 3 लोगों में से 23 अगस्त को एक आरोपी को पकड़ लेता है पुलिस द्वारा। आसाम पुलिस द्वारा एक आरोपी को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद बताया जा रहा है ये मुख्य आरोपी है, इसका नाम है तफज्जुल इस्लाम। अब तफज्जुल इस्लाम जो है पुलिस कस्टडी में आ चुका था। तभी जो है जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उनका ये कोलकाता केस को लेकर बयान भी आ जाता है सामने और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी। और उसी प्रदेश में ऐसा घटना हो जाती है, पुलिस कस्टडी में मेन आरोपी आ जाती है। जब ये मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात आती है तो पुलिस के अंदर जोश आ जाती है। पुलिस करती ये है, जो पुलिस अपना खुद कानून के दायरे में रहते हुए कानून को तोड़ता है। क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि पुलिस कस्टडी में कोई अगर रहता है, चाहे कोई भी केस सिलसिले से जुड़े हो, अगर किसी को पुलिस कस्टडी में लेता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है पुलिस को होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस खुद गैर जिम्मेदाराना काम कर देता है। सबसे पहले बता दूं, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था उसका नाम है तफज्जुल इस्लाम। तफज्जुल इस्लाम जो है गैंगरेप का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया है। 3 लोगों ने किया उसके साथ, उनके साथ और 2 व्यक्ति शामिल था। एक का नाम था गुलमुद्दीन और दूसरे का नाम है फरीदुल इस्लाम। तो ये दोनों अभी फरार चल रहा है, लेकिन तफज्जुल जो है पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस हिरासत में जाता है। अब जब मुख्यमंत्री का ऐसे बयान आता है तो वहाँ के पुलिस को जोश आ जाती है और तब तक जो है आसाम के सड़कों में भी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतर आते हैं। हर जगह में, मतलब यानी आसाम का हर जगह में इस मामले को लेकर अब लोग बाहर आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाता है। लोगों का मांग था जो ऐसे काम करने वाले, ऐसे गैंगरेप के आरोपी को तो मौत की सज़ा देनी चाहिए। सड़कों पे आता है, कोई कहता है जो भी सड़कों पे ले आकर उसको फांसी पे चढ़ा दो। ऐसे ऐसे मांगे उठने लगे। जब तक उसको सजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, हम लोग सड़कों पे ही रहेंगे। हम लोगों का डिमांड मतलब क्या, हम तो कल से अपना डिमांड दे रहे हैं कि जो है अपराधी है उसे शास्ति मिले, उसे उसकी जो उसने घृणनीय हरकत जो किया है, उस हरकत की जो उचित है उस तरह की शास्ति उसे बिहा जाए। सरकार पे हमें यही अनुरोध है और जब तक उसे वो शास्ति नहीं मिलेगी तब तक हम प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे। तो आज असम सरकार के मंत्री भी आए हुए थे, आप लोगों से भी मिला, तो क्या आश्वासन दिया मंत्री ने? वो मंत्री जी आए और आके हमें बताया, हमें विश्वास दिलाया कि जल्दी ही उसे उस लड़की को जो हमारी बहन है उसको न्याय मिलेगा। उसकी न्याय का व्यवस्था वो लोग करेंगे, क्योंकि जो है अपराधी उसे कठोर से कठोर देने की, शास्ति देने की वो हमें प्रतिश्रुति देकर गया है। तो हम उनकी प्रतिश्रुति को सम्मान करते हैं, उनकी जो भाव है, उनकी
उनकी मन की भाव को हम सम्मान करते हैं और आशा रखते हैं कि उन्होंने जो हमें देकर गया है, उनकी मुंह की जो वाक्य उसे हमने दे के गया है उन्होंने, तो वो उसे करके दिखाए, तो हम यही आशा करेंगे। तो आप लोग जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम ये प्रतिवाद नहीं रुकेंगे। हम महिला घर पे नहीं जाएंगे। हम अपनी बहनों के लिए, हम हमारे लिए, हम बेटियों के लिए जब तक जान है, जब तक इंडिया में ये सब चलेगा तब तक हम जुझेंगे। मेरा नाम आसिफ रहमान है। हम ढींग कॉलेज के मींस स्टूडेंट यूनियन से है। हमारा असम गवर्नमेंट से एक ही हम लोग का वो रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग जल्दी से जल्द जो 2 फरार कैदी है उनको जल्द से जल्द पकड़ के ढींग बाजार के सामने ओपन एरिया में फांसी देना चाहिए, उनको रस्सी में लटकाना चाहिए। यही हमारा असम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगा और वो लोग जल्द से जल्द इस केस को अच्छे से सुलझाए। ये 2 जो फरार कैदी है उनको जल्द से जल्द पकड़े, यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। ममानुल इस्लाम मैं तो क्या एक्चुअली आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ क्या मांग रहे हाँ जी, जो रेप हुआ था ढींग में, बहुत ही गंदा रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, इसलिए हम न्याय के लिए रास्ते में उतर आए हैं। ढींग महाविद्यालय के जो स्टूडेंट यूनियन है उसका हम हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी सरकार से एक ही दरखास्त करेंगे कि जो रेप है वो बंद होना चाहिए राज्य में और दूसरी को कठोर शास्ति। एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया था और हमने सुबह एक बहुत ही शुभ समाचार सुना कि वो उसका अल्टीमेटली एनकाउंटर ही हुआ है। उसका वो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको पानी में गिर गया और वो मर गया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ उसका मौत बहुत ही सहजलभ्य हो गया है। हम चाहते हैं कि इसके भी कठोर मौत हो उसकी। और 2 लोग हैं अपराधी है, उन अपराधी को भी हम गिरफ्तार करके इतना सहजलभ्य मौत ना दीजिए और कठोर तक वो मौत दीजिए, ये चाहते हैं हम। और उन दोनों को जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हम ये प्रतिबाद यही शुरू कर रखेंगे। तो आप लोग जस्टिस चाहते हैं? हाँ, हम जस्टिस चाहते हैं लेकिन ये जस्टिस हम इस तरह नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नारी का एक आईन बने और वो कठोर आईन बने जो पुरुष एक नारी को सुनने से डरे, वो आईन चाहते हैं। और हम यहाँ में कुछ ही लोग असमीज लोग रहते हैं, खिलंजा रहते हैं। इन खिलंजा लोगों को और प्रोटेक्शन देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ये स्पेशल एक जाति है, वो लोग हमें बार टॉर्चर कर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं उन लोगों से हमें प्रोटेस्ट करें। मेरा नाम रकीबुल हुसैन। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं गैंग रेप बंद होना चाहिए। असम सरकार से मैं हम एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके गैंग रेप बंद करिए, यही हमारा था 20 समझ से। ऐसी सारी बातें हो रहा था, तभी जो है पुलिस 24 अगस्त को उस तपज्जुल को लेकर जो क्राइम सीन होता है उस जगह पर जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर सुबह के वक्त 4 बजे किसी क्रिमिनल को लेकर क्राइम सीन पर पुलिस जा रही थी। अब पुलिस सुबह 4 बजे क्यों जा रही थी ये लोगों के समझ में तो लोग ज़्यादा सोचता भी नहीं, लेकिन जब उस व्यक्ति का मौत हो जाता है लोग इसी से खुश हो जाता है, जो चलो क्राइम करने वाले के द एंड हो गया, मौत हो गया। लेकिन क्या ये कानून के दायरे में रहते हुए कानून इसका परमिशन देता है, कानून इसका इजाज़त देता है? खुद पुलिस कह रहे हैं जो हमारी कस्टडी में था, हम उसको लेकर क्राइम सीन पर जा रहा था। लेकिन सुबह के वक्त ऐसे कौन से क्राइम सीन पे जाया जाता है? हमारे देश में देखा जाए तो सुबह के वक्त अगर 4 बज रहा होता है उस वक्त अंधेरा ही रहता है। तो पुलिस को क्या इतनी जल्दबाजी थी जो 4 बजे उस क्राइम सीन पर तफज्जुल इस्लाम को लेकर जा रहा था? ये सवाल आप उठने लगे। ये सवाल जो है लोग नहीं उठा रहे, बल्कि राजनीतिक जो नेता लोग हैं वो लोग उठा रहे थे और उठा भी रहे, और उठाना लाजमी है। कोई ये कानूनन ऐसा बनता नहीं जो 4 बजे लेकर जाना, चलो ठीक है 4 बजे क्राइम सीन पर लेकर जा रहे थे, सब सही है। लेकिन तफज्जुल इस्लाम की जिम्मेदारी किसके ऊपर था? पुलिस का था। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कस्टडी में, पुलिस बाकायदा बता रहा है, जो उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था और वो भागने की कोशिश किया। लेकिन इसी बीच भागते वक्त जो है बारिश के मौसम था, अगस्त महीना चल रहा है, इसीलिए हर जो है तालाब हो या कुछ भी हो पानी से भरा हुआ है। इसी बीच जो तालाब में कूदता है, तालाब में कूद जाते हैं, पुलिस
खड़े होकर पुलिस का यहाँ पर बेशर्मी देखिए पुलिस खुद कह रहा है, जो वो पुलिस कस्टडी से गाड़ी से छलांग मारते हुए भाग रहा था तो पुलिस क्या कर रहा था, पुलिस उसका तमाशा ही देख रहा था ना। हाथ में हाथकड़ी लगा हुआ है, वो तालाब में कूद जाता है, पुलिस उसको बचाता क्यों नहीं है। पुलिस ये बाकायदा ये बेशर्मी जैसा बयान दे देती है, जो कस्टडी से भाग रहे थे और इसी बीच तालाब में कूदा और उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई 4 बजे लेके जा रहा था, लेकिन सुबह उसको 6 बजे 2 घंटे बाद लोगों को बुलाया जाता, फिर लोग उसको उस तालाब से निकालते। 2 घंटे तक पुलिस इंतजार करता रहा तफजुल की मौत को लेकर, तफजुल के मौत के इंतजार कर रहा था। अगर कोई मुख्य आरोपी हो, गैंगरेप का आरोपी हो, पुलिस के सामने वो कूद कर तालाब में कूद जाता है, पुलिस बचाने की कोशिश नहीं करती। सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन पुलिस अपना बचाव के लिए, वहाँ के जो एसपी है उनका भी बयान है, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बयान देख लेते हैं। As you know, on 22nd, one young minor girl was raped by 3 miscreants, and on the basis of human intelligence and technical input, we have identified 3 persons. We could apprehend one yesterday, and during interrogation, it was found that he, along with 2 others, I will not disclose the names, were together. And since there was a huge protest yesterday, and our Thana was also geared out for almost the whole day, and at 11 o'clock the last party went out from police station, so we took him to the house of the co-accused, so that he can identify the house to the police and to the place, to ascertain whether he was at the place or not. So during that time, when he was brought down from the vehicle, it is a very narrow space. If you had seen the place of occurrence, there is a pond adjacent to the PO. So when he was at the PO, he suddenly pulled the rope of the handcuff from our constable, Manas Bharali. He also got little injury on his hand, and then he jumped into the pond. So we tried to rescue him, but due to the darkness, we could not rescue him. Immediately, we summoned SDRF team. SDRF arrived at the spot within 20-30 minutes, and then we searched it again. And around 5:10, 5:15 in the morning, we could recover the dead body of the deceased. What is the update on the 2 who are still at They are still at large, and we are looking for them. Our team is working on them. Hopefully, we'll be able to catch soon. Can you give us also an update on the status of the victim who is undergoing treatment? As per doctor's opinion, she is okay. She will be released today evening or tomorrow morning, and she is fine. तो वहाँ के एसपी का बयान है। लेकिन ऐसे जो घटना हुआ है उसके बाद तफजुल इस्लाम का जो भी वगैरह कार्रवाई का रहता है, पोस्टमार्टम करना, लोग तो यहाँ खुश हो जाता है जो उसको ऐसी सज़ा मिला, ऊपर वाले ने उसको ऐसी सज़ा दिया, जो उसने कृत किया, जो उसने काम किया, तो ऊपर वाले ने सज़ा दे दिया। लेकिन उसकी बॉडी को लेकर अब हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जिस जगह से ये जुड़े हुए हैं उस जगह के लोग भी इसके खिलौना हरकत के बारे में पता चला वाकिफ है, तो इस वजह से उसकी बॉडी को उस इलाका में लाना ही नहीं चाहता था, अंतिम संस्कार ले करना पड़ता है। अब उसका जनाजा, मुस्लिम था तो उसका जनाजा पढ़ाने के लिए कोई राजी नहीं हुआ था, कोई जनाजा में शामिल भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद उसको दफनाने का जो रीति रिवाज है, जिस जमीन पर दफनाया जाता है यानी कर्ब्रस्तान में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहा था, जो इस तफजुल इस्लाम की जो बॉडी जो है इस कर्ब्रस्तान में दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये नापाक है, इसने काम ही कुछ ऐसा किया है, इस जगह में उसको हम लोग दफन होने नहीं देंगे, दफनाएंगे नहीं। ये सारे लोग हंगामा कर रहा था, लेकिन वहाँ पे इस मामले को लेकर जो है बड़े बड़े आला अधिकारी भी आप सवाल उठा रहे हैं, खास करके पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो पुलिस ऐसा कैसे कर सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जो इस तरीके से पुलिस जो है घटना को अंजाम दे दिया, यानी उसको इनकाउंटर कर दिया, फिर उसके बाद कह रहे जो भागने की कोशिश किया, तालाब में कूदा। जैसे कुछ समय पहले 2020 में आपको याद होगा, जो उत्तर प्रदेश से जौनपुर जा रहा था, मध्य प्रदेश से जौनपुर और विकास दुबे को लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी जो है 20 सड़कों में सारे लोगों को रोक दिया जाता है और विकास दुबे को लेकर पुलिस की टीम जो है गाड़ी से जा रहा था, बारिश का ही मौसम था। तभी जो है कहता है पुलिस को कुछ समय बाद पता चलता है विकास दुबे का गाड़ी जो है पलटी हो गई और उसके चलते विकास दुबे की मौत हो गई। ऐसे मामला कहीं सारे भरा पड़ा हुआ है जो पुलिस को ऊपर दाग लगी है, लेकिन पुलिस अपना दाग छुपाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं।
और वो धीरे धीरे वो मामला ठंडा अवस्थे में चले जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई लोग जानते हुए भी लोग इसके ऊपर सवाल नहीं उठाते। लोग सोचता है कि जो भी हुआ है उसके साथ, जो गंदा काम किया था, जो गलत किया था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कानून नाम का भी कोई चीज़ है। अगर कानून के आगे आप लोग इंसाफ मांगते हो तो एक कौन सी कानून में लिखा है जो इस तरीके से आप इंसाफ किसी को दे सकते हो? जो कानून है कि वो कानून तय करेगा, ना कि पुलिस वाला इस तरीके का घटना को अंजाम देने के बाद कह देते हैं जो ये तो ऐसा हादसा था। वाकई इसके ऊपर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। तो ये था वो पूरी मामला जो आसाम से अभी पूरा देश में ये लोगों को पता चला। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।